जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के फिलोसफी के चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है अद्वैत वेदांत। अद्वैत वेदांत का हम लोग टॉप VVI ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में कंप्लीट याद करने वाले हैं। जो भी 2026 में बोर्ड परीक्षा देना चाहते हैं उनके लिए वीडियो यूजफुल रहने वाला है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को जरूर शुरू से अंत देखिएगा। और आपको यहाँ से हम 100% ऑब्जेक्टिव कह रहे हैं कि याद करवा देंगे, इसलिए आप लोग को शुरू से अंत तक बने रहना होगा। ओके, और साथ ही साथ अगर आप लोग इस वीडियो को एक बार दोस्तों के पास शेयर नहीं किया तो शेयर जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, आप लोगों का इस बार का टारगेट है कि आप लोग को 100K सब्सक्राइबर आप लोगों को कंप्लीट कर देना। आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो 100K सब्सक्राइबर आराम से पूर जाएगा। इसके बाद हम आपको सामने फेस टू फेस आपको डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाने वाले। ओके प्यारे साथियों, इसलिए आप लोग जितना ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए तो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, ज़्यादा विलम्ब ना करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर देखिएगा। 1 नंबर में क्या कर रहा है, कह रहा है कि शंकर के अनुसार ब्रह्मा है। बताइएगा शंकर के अनुसार ब्रह्मा क्या। तो शंकर के अनुसार ब्रह्म जो आपको निर्गुण है, निर्विशेष है। क्या, तो निर्विशेष है, इसके बाद शाश्वत है। शंकर के अनुसार ब्रह्म जो है, शंकर के अनुसार ब्रह्म जो है निर्गुण है, इसके बाद निर्विशेष है, इसके बाद शाश्वत है। ये सभी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी। 2 नंबर में कह रहा है कि अद्वैत वेदांत के अनुसार अविद्या का नाश होता है। अद्वैत वेदांत के अनुसार अविद्या का नाश किससे होता है, तो ज्ञान से होता है। राइट आंसर आपका सी सही जवाब हो जाएगा। आप विद्या का नाश किससे होता है, तो ज्ञान से। राइट आंसर आपका सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम लोग 3rd नंबर की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3rd में क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3rd में कर रहा है कि शंकर के अनुसार निम्नलिखित में किसकी व्यवहारिक सत्ता है। बताइएगा शंकर के अनुसार निम्नलिखित में किसकी व्यवहारिक सत्ता। तो व्यवहारिक सत्ता जो ईश्वर की है, जगत की है, मात्रा की है, इन सभी का जो है व्यवहारिक सत्ता। राइट आंसर डी सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी का। 4 नंबर में कह रहा है शंकर के अनुसार आत्मा एवं ब्रह्मा क्या है। शंकर के अनुसार आत्मा एवं ब्रह्मा क्या, तो एक दूसरे से अलग है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। ओके, अन्य अलग नहीं है। आत्मा और ब्रह्मा जो है, आत्मा और ब्रह्म जो एक दूसरे से अलग नहीं है। राइट आंसर ए सही जवाब हो जाएगा। 5 नंबर में करा कि शंकर के अनुसार माया की विशेषता। शंकर के अनुसार माया की विशेषता क्या है, तो शंकर के अनुसार माया की विशेषता जड़ स्वरूप है, अनादि रूप है, इसके बाद भाव रूप है। ये सभी है। राइट आंसर डी होगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर की ओर। 6 नंबर में करा है शंकर के अनुसार ईश्वर है। बताइएगा शंकर के अनुसार ईश्वर है, तो शंकर के अनुसार जो ईश्वर जो होंगे सगुण होंगे। क्या होंगे, सगुण ब्रह्म होंगे। राइट आंसर ए सही जवाब हो जाएगा। 7 में करा अद्वैत वेदा, करा कि अद्वैतवाद के अनुसार वह एकमात्र तत्व क्या है। बताइएगा अद्वैतवाद के अनुसार वह एकमात्र तत्व क्या होगा, तो वह एकमात्र तत्व जो होगा आपको ब्रह्मा होगा। क्या होगा, ब्रह्मा या ब्रह्म होगा। 8 नंबर में करा कि शंकर के दर्शन के अनुसार पारमार्थिक सत्ता क्या है। शंकर के दर्शन के अनुसार पारमार्थिक सत्ता क्या होगा, तो ब्रह्म होगा। राइट आंसर ए सही जवाब हो जाएगा। 9 में कह रहा शंकर के अनुसार ब्रह्म है। शंकर के अनुसार ब्रह्म क्या होगा, तो शंकर के अनुसार ब्रह्म जो होगा चित हो, सत होगा, चित होगा, आनंद होगा। सत चित आनंद जो होगा आपको शंकर के अनुसार ब्रह्म है। राइट आंसर डी होगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर की ओर। 10 नंबर में क्या करा है, 10 नंबर में करा है कि रामानुजाचार्य ने किस दर्शन को प्रतिपादित किया है। रामानुजाचार्य ने किस दर्शन को प्रतिपादित किया, तो विशिष्टाद्वैतवाद को। किसको किया है, तो विशिष्टाद्वैतवाद को जो प्रतिपादित करने वाले कौन है, तो रामानुजाचार्य हैं। क्वेश्चन नंबर 11 करा है मूल तत्व के संदर्भ में अद्वैत वेदांत किस तत्व मीमांसा को अपनाता है। बताइएगा मूल तत्व के संदर्भ में अद्वैत वेदांत किस तत्व मीमांसा को अपनाता है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा शुद्ध एकवाद को अपनाता है। किसको, शुद्ध एकवाद को। 12 नंबर में कह रहा है अद्वैत वेदांत के मूल में क्या है। अद्वैत वेदांत के मूल में क्या था, ब्रह्म विद्या। क्या था, ब्रह्म विद्या। राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 13 नंबर की ओर। 13 नंबर में क्या करा, 13 नंबर में करा है कि शंकराचार्य ने किस दर्शन को प्रतिपादित किया है। शंकराचार्य ने किस दर्शन को प्रतिपादित किया, तो अद्वैतवाद को। किसको किया है, अद्वैतवाद को। राइट आंसर डी हो जाएगा। करा अद्वैतवाद के अनुसार विश्व की सृष्टि कौन करता है। अद्वैतवाद के अनुसार विश्व की सृष्टि कौन करता है, तो विश्व की सृष्टि करने वाले आपको अपर ब्रह्म है, ईश्वर है, इसके बाद आपको सगुण ब्रह्म है। सभी राइट आंसर डी होगा इनमें से सभी। क्वेश्चन 15 में करा है कि कौन नास्तिक शिरोमणि कहलाता है। कौन नास्तिक शिरोमणि कहलाता है, तो नास्तिक शिरोमणि कहलाने वाले कौन है, तो चारवाक है। राइट आंसर सी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16
16 नंबर में क्या कह रहा है कि शंकर के दर्शन में व्यवहारिक सत्ता क्या है। शंकर के दर्शन में व्यवहारिक सत्ता क्या था। व्यवहारिक जो सत्ता होगा आपको जगत होगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। 17 में कह रहा है शंकर के अनुसार निरपेक्षता चेतन कौन सत्ता है, बताइएगा। शंकर के अनुसार निरपेक्षता चेतन कौन सत्ता होगा, तो निरपेक्षता सत्ता जो होगा आपको ब्रह्म होगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। 18 में कह रहा है शंकर ने स्वप्न ने अस्तित्व के स्वरूप को क्या कहा है। शंकर ने स्वप्न में अस्तित्व के लिए स्वरूप को क्या कहा है, तो प्रतिभासी सत्ता कहा है। क्या कहा है, तो प्रतिभासी सत्ता, राइट आंसर ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिएगा 19 नंबर की ओर। कितना नंबर है प्यारे साथी, 19 नंबर की ओर। चलिए 19 नंबर में क्या कर रहा है। 19 नंबर में कर रहा है शंकर के अनुसार शरीर से मुक्त आत्मा क्या है। शंकर के अनुसार शरीर से मुक्त आत्मा क्या होगा, तो शरीर से मुक्त आत्मा जो होगा आपको ब्रह्म होगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। 20 में कह रहा है शंकर के अनुसार माया क्या है। शंकर के अनुसार माया क्या है, तो माया जो आपको ब्रह्म की शक्ति होगा, राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। 21 में कह रहा है शंकर के अद्वैत वेदांत का दर्शन किस ग्रंथ पर आधारित है। शंकर के अद्वैत वेदांत का दर्शन किस ग्रंथ पर आधारित है, तो उपनिषद पर है, राइट आंसर आपका डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 22 नंबर की ओर प्यारे साथियों। 22 नंबर में कह रहा है माया की उस शक्ति का नाम क्या है। माया की उस शक्ति का नाम है जो ब्रह्म की शक्ति को छिपा लेता है, बताइएगा। कह रहा माया की उस शक्ति का नाम क्या है जो ब्रह्म की सत्ता को छिपा लेता है, तो आवरण है, राइट आंसर सी सही जवाब हो जाएगा। 23 में कह रहा है अद्वैत वेदांत में जगत है। अद्वैत वेदांत में जगत क्या, तो पूर्णतः असत्य है, राइट आंसर आपका बी सही जवाब हो जाएगा। 24 में कह रहा है कि जड़ में गति प्रदान करने वाली शक्ति को क्या कहते हैं। जड़ में गति प्रदान करने वाली शक्ति को निमित्त कारण कहते हैं। क्या कहते हैं, निमित्त कारण, राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 नंबर की ओर। 25 नंबर में कह रहा है कि ब्रह्म है, बताइएगा। ब्रह्म क्या होगा, तो ब्रह्म जो होगा ना तो आपको अनेक है, ना तो आपको अचेतन है, ना तो आपको अनिर्वचनीय है, इनमें से कोई भी नहीं है, राइट आंसर आपका डी सही जवाब हो जाएगा। 26 में कह रहा है अद्वैत वेदांत के अनुसार चैतन्य आत्मा का है, बताइएगा। अद्वैत वेदांत के अनुसार चैतन्य का आत्मा है। चैतन्य का आत्मा जो आपको स्वरूप है, राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा अद्वैत वेदांत के प्रवर्तक है। अद्वैत वेदांत के प्रवर्तक कौन है, तो शंकर है, राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर लेते हैं एक क्वेश्चन नंबर 28 नंबर की ओर। 28 नंबर में कह रहा अद्वैत का अर्थ होता है। अद्वैत का अर्थ क्या होता है, तो अद्वैत का अर्थ होता है दो नहीं, राइट आंसर बी, राइट आंसर ए सही जवाब हो जाएगा। अद्वैत मतलब होता है दो नहीं। 29 में कह रहा है शंकर का दर्शन संगीत पूर्णता और गंभीरता में प्रथम स्थान रखता है, यह कथन किनका है, बताइएगा। शंकर का दर्शन संगीत पूर्णता और गंभीरता में प्रथम स्थान रखता है, यह कथन किसका है, तो यह कथन आपको चार्ल्स इलियट का है। किसका, चार्ल्स इलियट का, राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। 30 में कह रहा अद्वैत वेदांत के अनुसार जगत है। अद्वैत वेदांत के अनुसार जगत कैसा है, तो जगत जो आपको व्यवहारिक सत्ता के रूप में, राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 नंबर की ओर। 31 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में किसने जगत को जादू को उपमा से समझाने का प्रयास किया, बताइएगा। निम्नलिखित में किसने जगत को जादू को उपमा से समझाने का प्रयास किया है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा, शंकर ने। ओके। क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है कि शंकर अद्वैत को कहते हैं। शंकर अद्वैत को क्या कहते हैं, तो शंकर अद्वैत को हम लोग ब्रह्म कहते हैं, राइट आंसर सी हो जाएगा। 33 में कह रहा है स्वप्न या ब्रह्म की सत्ता के विषय हैं। स्वप्न या ब्रह्म की सत्ता के विषय हैं, तो प्रतिभासी सत्ता के, राइट आंसर आपका ये सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 नंबर की ओर। 34 नंबर में कह रहा है कि आत्मा अर्थार्था है। आत्मा अर्थार्था है, तो भोक्ता और कर्ता दोनों है। आत्मा जो है आपको कैसा है, तो भोक्ता और कर्ता दोनों है। ओके, कर्ता कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम लोग 35। कह रहा है शंकर के अनुसार सत आनंद कौन है। शंकर के अनुसार जो है सत आनंद कौन है, आप लोग को बताना है। शंकर के अनुसार सत आनंद के रूप में आपको ब्रह्म है, क्या है, तो ब्रह्म है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल ही सी सही जवाब हो जाएगा। 36 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सी एक वेदांत की शाखा नहीं है। निम्न में से कौन सी एक वेदांत की शाखा नहीं है, तो विशिष्टाद्वैत। कौन है, विशिष्टाद्वैत। क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है कि जब आत्मा शरीर इंद्रिया मन इत्यादि उपाधियों से सीमित हो जाता है, तो वह क्या होगा। जब आत्मा शरीर इंद्रिया मन इत्यादि उपाधियों से सीमित हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग जीव कहते हैं, राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 नंबर की ओर। 38 नंबर में क्या कह रहा है, 38 नंबर में कह रहा है कि शंकर का समय माना जाता है। शंकर का समय माना जाता है तो 788 से 820 ईस्वी में, 788 से 820 ईस्वी तक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग लेते हैं 39। कह रहा है कि शुद्ध सत्ता जो ना तो बाधित होती है और ना ही जिसके बाधित होने की कल्पना की जा सकती है, उसे क्या कहा जाता है, बताइएगा। कह रहा है शुद्ध सत्ता जो
ना तो बाधित होती है और ना जिसके बाधित होने की कल्पना की जा सकती है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे हम लोग पारमार्थिक सत्ता कहते हैं। राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। 40 में कह रहा है कि डॉक्टर राधा कृष्णन के अनुसार माया के दो कार्य हैं, वही कौन कौन है? डॉक्टर राधा कृष्णन के अनुसार माया के दो कार्य कौन कौन होंगे? तो पहला कार्य होंगे सत्य पर पर्दा डालना और दूसरा नंबर असत्य को प्रतिस्थापित करना। दोनों राइट आंसर आपका सी सही जवाब हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 नंबर की ओर। चलिए 41 नंबर में कह रहा है शंकर के अनुसार जगत को किस सत्ता के अंतर्गत रखा जा सकता है? शंकर के अनुसार जगत को किस सत्ता के रूप में रखा जा सकता है? तो व्यवहारिक सत्ता के रूप में रखा जाता है। राइट आंसर आपका बी सही जवाब हो जाएगा। 42 में कह रहा है कि आत्मा की सत्यता कौन सी है? आत्मा की सत्यता कौन सी है? तो पारमार्थिक है। राइट आंसर आपका बी सही जवाब हो जाएगा, पारमार्थिक। 43 में कह रहा है ब्रह्म सूत्र के रचयिता कौन है? तो ब्रह्म सूत्र के जो रचयिता या प्रवर्तक आपको शंकर है। राइट आंसर सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए प्यारे साथियों, तो इस वीडियो पूरे ऑब्जेक्टिव आपका कंप्लीट कर दिए, तो आपका काम रहेगा कि चैनल को अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, और वीडियो को आप लोग का काम रहेगा कि वीडियो को क्या कर देना, शेयर कर देना। और इस चैनल पर आप लोग को 100 के सब्सक्राइबर आप लोग को कंप्लीट करना। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, सपोर्ट करिए, जितना हो सकता उतना सपोर्ट करिए। अपना अपना दिल कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिए, ठीक है। लाल वाला दिल आप लोग को जरूर भेजना है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक लेते हैं कि फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।